नमस्ते बच्चों। सातवीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ 3 खान पान की बदलती तस्वीर भाग प्रश्नोत्तर और भाषा की बात में पुनः स्वागत है। इस पाठ का लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं और वे खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में समझाए हैं और वे पूरी दुनिया को एकता के मार्ग में खान पान लाता है, समझाए हैं। यहाँ आपका प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि आज एक ही घर में हमें कई प्रांतों के खाने देखने के लिए मिल जाते हैं। लोगों ने उद्योग धंधों, नौकरियों व तबादलों व अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत के खाने की चीजों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया है। तो इस तरह कभी कभी दूसरे प्रांत के चीज, जो खाने की चीज है, वह हमें पसंद आती है और हम अपने खाने में उसे शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह हम अपने देश में मिश्रित संस्कृति को देख सकते हैं। यहाँ घर के एक उदाहरण में ऐसे ही दिया गया है। कोलकाता है, मेरा घर कोलकाता में है। मैं बंगाली परिवार से हूँ। हमारा मुख्य भोजन चावल और मछली है, लेकिन हमारे घर में चावल और मछली के अलावा दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, सांभर, डोसा आदि और पाश्चात्य भोजन बर्गर व नूडल्स भी पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम बाजार से ना लाकर इन्हें अपने घर में ही बनाते हैं। तो जो जिस प्रांत के हैं उस प्रांत का नाम यहाँ लिखोगे। अगर मैं गुजरात की हूँ तो मैं यहाँ लिखूँ मेरा घर गुजरात में है, मैं गुजराती परिवार से हूँ और हमारा मुख्य भोजन बोलकर अपना जो है उसे वहां पर लिखेंगे। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर हुआ है। अब दूसरा प्रश्न है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। यहाँ खान पान के बदलाव से क्या फायदा है बताया गया है। भिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिलना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना, अलग अलग प्रकार के भोजन खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि बने रहना, देश विदेश के व्यंजन मालूम होना, गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होना, स्वाद, स्वास्थ्य व सरलता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना, समय की बचत होना, ये सब फायदे मतलब हमारा क्या लाभ क्या है। और खान पान में बदलाव आने से होने वाले फायदे के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान के मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न रूप से है। नुकसान मतलब नष्ट है, ऊपर लाभ है और नीचे नष्ट है। स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती नहीं है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है और अंत में कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित ना होना। तो उचित दृष्टि से इस व्यंजनों का ना होना भी हो रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो ये अब यहाँ तीसरा प्रश्न देखेंगे, स्थानीयता के क्या अर्थ है। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थानीय आधार पर बनते थे, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुचले, मथुरा के पेड़े व आगरे के पेठे। नमकीन तो कहीं किसी प्रदेश की जलेबियां, पूड़ी और कचौड़ी आदि स्थानीय व्यंजनों का अत्यधिक चलन था और अपने अलग महत्व भी था। खान पान की मिश्रित संस्कृति आने के कारण अब लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प मिल गए हैं कि अब स्थानीय व्यंजनों को प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। विकल्प का मतलब चॉइस, और इतने चॉइस हैं जैसे कि पुराने जमाने में सिर्फ जलेबी, कचौड़ी, पूड़ी, समोसे
ऐसे 4 या 5 व्यंजन ही मिलते थे, और अभी हर जगह हर तरह की, पूरे देश के कितने भी व्यंजन हैं हर जगह हम पा सकते हैं, हर एक राज्य में। तो इसीलिए यहाँ पर तो खाने के व्यंजनों की विकल्प है वह बढ़ गई है, जैसे कि हाट चाट, पानी पूरी, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो यही स्थानीयता का ये समझा रहे हैं। अब देखिए शब्द भंडार में पकाने, खाने, पकाने और स्वाद से संबंधित शब्द दिए हैं, इसे ध्यान से देखिए और उनका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। तो कैसे पकाया जाता है, भोजन क्या है, कैसे पकाया जाता है और इसका स्वाद क्या है, क्या देखते हैं। तो पहला है दाल। दाल को उबालते हैं और यह थोड़ा नमकीन है। भात, इसे भी उबालते हैं, यह मीठा होता है। रोटी, इसे सेकते हैं, यह भी थोड़ा मीठा होता है स्वाद में। पापड़, इसे तलना होता है और यह नमकीन है। आलू उबालना है, यह भी मीठा होता है। बैंगन भूनना है और यह भी नमकीन होता है। तो ये जो लिस्ट है, लिस्ट के हिसाब से ये बनाए गए हैं। अब आते हैं भाषा की बात में कि क्या दिया गया है। ये फिर से यहाँ दिया गया है। तो अब दूसरा प्रश्न, खान पान शब्द, खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। सीना फिरौना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी, घास फूस। तो इसे वाक्यों में प्रयोग किस तरह किया जाता है समझेंगे एक बार। सीना फिरौना, सीना पिरोना मतलब वाक्य जब हम बनाएंगे तो आजकल सीना पिरोना सभी को आना चाहिए। सीना मतलब जानते हो ना, स्टिचिंग, स्टिचिंग सभी को आना चाहिए। भला बुरा, तुमने कमल को कल बहुत भला बुरा कह दिया है। तो मतलब कुछ गाली देना। डांटना, डांटना डपटना, इसे भला बुरा कहना। चलना फिरना, वृद्ध होने के कारण नाना जी का चलना फिरना कम हो गया है। तो जो बड़े बुजुर्ग वृद्ध लोग होते हैं उनका चलना फिरना कम हो जाता है। लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा बिजली का बिल देखकर मैं हैरान रह गई। कहा सुनी, घर में रोज की कहा सुनी अच्छी बात नहीं है। घास फूस, गांव के घरों की छत घास फूस की होती है। तो इस तरह ये जो द्वंद्व समास है, सीना पिरोना, सीना और पिरोना, यहाँ और से इसे जोड़ा जाएगा। भला और बुरा, चलना और फिरना, लंबा और चौड़ा, कहा और सुनी, घास और फूस। ये आपका क्वेश्चन आंसर्स और व्याकरणांश है। तो इन सबको अगर आप याद करोगे तो आराम से आप अगले सीटी में अच्छी तरह अंक प्राप्त कर पाओगे। तो इसके लिए आप तैयार हो जाना। ये याद कर, कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स नोट कर लीजिएगा और ये जो दिया हुआ है इसे आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो यहीं पर हम यहाँ ये कक्षा समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।